हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, यूं तो देश के बंटवारे की जो नींव थी वो 1857 की क्रांति के बाद ही रखनी शुरू हो गई थी, जब अंग्रेजों ने ये देखा कि देश पर राज तभी किया जा सकता है जब हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग रखा जाए। और उन्होंने 1857 में, क्योंकि मुसलमानों ने मेनली उस विद्रोह में भाग लिया था, मुसलमानों को दबाना शुरू किया। लेकिन उसके बाद उन्हें फिर लगने लगा कि अगर मुसलमानों को लंबे वक्त तक दबाया जाएगा तो भी राज करना मुश्किल है, और फिर आगे जाकर के उनकी नीतियों में परिवर्तन आने शुरू हुए। और उसी का नतीजा था कि 1870 और 80 के दशक में बंगाल के कुछ लेखक थे जिनकी बुक्स को अगर आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उसमें कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम डिवाइड आसानी से देखा जा सकता है। देश में जो देशभक्ति और यूनिटी के ऊपर अब जो है रिलीजियस चीजें हावी होने लगी थी। उसके बाद जब दौर आया उन 20वीं सदी का, तो वहां पर भी देखा जाता है कि जहां जिन्ना और नेहरू एक वक्त में दोनों दोस्त हुआ करते थे, 1930 के बाद में दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए और अल्टीमेटली जिन्ना मुस्लिम लीग को लीड करने लगे। लेकिन इस सब के बावजूद जब कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया, तो कुछ हद तक ये साफ हो गया था कि अब देश के बंटवारे को टाला जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस और लीग दोनों ने ही जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसको मानना शुरू कर दिया था और उसको मान लिया था। लेकिन उसी वक्त दोस्तों, नेहरू से एक बहुत बड़ी गलती हुई। उसी गलती को हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, और जो नतीजा हुआ कि लीग ने अल्टीमेटली भारत के बंटवारे को और पुरजोर तरीके से उठाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, वो क्या बड़ी गलती थी? दोस्तों, जिस वक्त कैबिनेट मिशन प्लान आया, तो लीग और कांग्रेस दोनों ही उसको अपने अपने नजरिए से सोच और देख रहे थे। 1946 के अप्रैल में जब पंडित नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया, तो उस वक्त ये सब लोगों को समझ आने लगा था, क्योंकि नेहरू बहुत ही शालीन और धैर्यवान नेता थे। उनके प्रेसिडेंट रहते हुए और वो अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो बहुत सारी चीज़ों पर नेगोशिएट करते हुए देश के बंटवारे को टाला जा सकता है। लेकिन उसी वक्त जुलाई 1946 में नेहरू ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, और उस बड़ी गलती को ही लोग देश के बंटवारे का तात्कालिक कारण भी मानते हैं। वो गलती थी नेहरू की 10 जुलाई 1946 को मुंबई में बुलाई हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेहरू ने क्लियर कट ये ऐलान कर दिया कि हम कैबिनेट मिशन प्लान को बाद में चेंज भी कर सकते हैं, और कांग्रेस उसको चेंज करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। और ये चेंज किस मुद्दों को लेकर के किया जा सकता है? वो मुद्दे थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और असम और बंगाल के कुछ भागों को देश में स्वतंत्र रूप से मिलाने और ना मिलाने का मुद्दा। जब नेहरू ने ये बात डिक्लेयर कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कांग्रेस कैबिनेट मिशन प्लान में बाद में जाकर के चेंज भी कर सकती है, तो ये जिन्ना को बात बहुत नागवार गुजरी और उन्हें बहुत बड़ी ठेस लगी। उन्होंने अगले ही दिन इसकी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हैं कि कांग्रेस जो अपने जो दृढ़ संकल्प है कैबिनेट मिशन प्लान को लेकर के उसको अभी भी क्लियर नहीं है। नेहरू की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के उस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी जी ने भी बड़ी तीखी प्रतिक्रिया दी थी। वल्लभ भाई पटेल ने तो यहाँ तक कह दिया था कि वो प्रेसिडेंट कांग्रेस के कई बार जरूर रहे हैं, लेकिन उनकी हरकतें कभी कभी बचकानी और बच्चों वाली होती हैं। और इसी का नतीजा ये हुआ कि मिस्टर जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन प्लान की घोषणा कर दी। बेशक डायरेक्ट एक्शन प्लान के तहत जिन्ना का कोई टारगेट देश में कम्युनल राइट्स और दंगे कराना नहीं था, लेकिन जिन्ना ने इस बात की पूरी तरीके से घोषणा कर दी कि अब हमको कांग्रेस और कांग्रेस के लीडर्स की जो नीतियां हैं उन पर भरोसा नहीं है, और अब देश का बंटवारा ही एकमात्र सॉल्यूशन है। यानी जिन्ना नेहरू के 10 जुलाई 1946 की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको लेकर के इतने आहत और उद्वेलित हुए कि उन्होंने फिर एक बार भी इस चीज को नहीं माना, ना सुना,
लाख समझाने के बावजूद कि देश को एक साथ रखा जा सकता है। और अल्टीमेटली कुछ लोग नेहरू के 10 जुलाई 1946 के दिए हुए इस भाषण को या ये कहें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ही सबसे प्रमुख और उस वक्त का तात्कालिक कारण मानते हैं जो देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार साबित हुआ। इस चीज पर आपकी क्या राय है? आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।